चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पे देखो एक फलन दिया गया है x गुणा में log e आधार पे 1 प्लस x बटा 2, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और निश्चित समाकलन है तो सीमा 0 से लेके 1 तक की दे रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, एक सूत्र बताते हैं समाकलन का। जब भी हमारे पास दो फलन गुणा के रूप में दे रखे हैं u और v, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है, तो याद रखें कि u और v या तो अचर होने चाहिए, सॉरी अचर नहीं, अचर का तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, u और v दोनों x के फलन होने चाहिए। तो ये खंडशः विधि द्वारा इसका समाकलन करते हैं। क्या करेंगे, एक फलन को पहला फलन मानेंगे, एक फलन को दूसरा, और ये कैसे मानते हैं वो भी मैं बता दूंगा। देखो पहला फलन मैंने u को मान लिया तो u को इसी तरह रखेंगे, v का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, उसके बाद माइनस में u का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और v का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, और उसके बाद में जो भी आएगा ना अपने पास उसका पूरे का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। ये कहलाती है अपने पास खंडशः विधि। खंडशः विधि, दो फलनों के जब गुणा हो तब अपने पास समाकलन कैसे करते हैं, खंडशः विधि द्वारा। फिर देखो पहला और दूसरा फलन कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक नियम होता है आइलेट का नियम। आइलेट का नियम क्या कहता है, यहाँ पे देखो हर एक जो यहाँ पे अक्षर है वो एक फलन को निरूपित करता है। आई मतलब इनवर्स मतलब व्युत्क्रमणीय फलन, एल मतलब लोगरिथमिक मतलब लघुगणकीय फलन, ए मतलब अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, और ई मतलब अलजेब्रिक मतलब चरघातांकी फलन। इस रूप में जैसे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास प्राथमिकता का नियम आता है और पहला फलन उसी रूप में हम लोग दे देते हैं। अगर आई और एल आ जाता है तो पहला फलन आई वाले को देते हैं। अब चलते हैं सवाल में, पूरे को मैं आई के बराबर मान लेता हूँ और ये है अपने पास 0 से लेके 1 के बीच में x log, और यहाँ पे ई आधार पे 1 प्लस x बटा 2, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ, ये बन जाएगा x और अंदर log x प्लस 2, और यहाँ पे देखो log का गुणधर्म इसमें लगेगा और log a बटा b क्या हो जाता है, log a माइनस में log b। तो यहाँ पे जो बटा में 2 है इसको मैं अलग कर लेता हूँ, इसका तो 0 से लेके 1 के बीच में x के सापेक्ष समाकलन होगा ही होगा, माइनस में x गुणा हो जाएगा log 2 से, तो ये log, इसमें भी e आधार है और इसमें भी e आधार है। आगे मैं e आधार वाले को ln से निरूपित करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखो इसको आगे मैं सरल कर लेता हूँ, तो इसको मैं j फलन बोल देता हूँ, इसको मैं h फलन बोल देता हूँ। h फलन का पहले मैं समाकलन कर लेता हूँ, h बराबर में ये देखो log 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, e आधार पे log 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, x के सापेक्ष 0 से 1 में समाकलन हो जाएगा जो कि बराबर होगा x स्क्वायर बटा 2 के, और ये अपने पास 0 से लेके 1 के बीच में, और ln 2 इसके गुणा में है। तो यहाँ से देखो 1 रखेंगे तो ये 1 बटा 2 बन जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो 1 बटा 2 गुणा में ln 2 जो है इस h वाले फलन का मान आ गया। अब इसी तरह j वाले को भी हल करते हैं, तो j वाला क्या है, j वाला बराबर में 0 से 1 के बीच में समाकलन x गुणा में ln x प्लस 2 दे रखा है, इसका x के सापेक्ष समाकलन है। तो खंडशः विधि इसमें लगा दूंगा और पहले इसको एक फलन, इसको 2 नंबर फलन, तो ये क्या बन जाएगा, j बराबर में ln x प्लस 2 तो इसी तरह रहने वाला है और x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 के बराबर, और उसके बाद में देखो पूरे में मैं लगा दूंगा, ये सीमा जो है ये पूरे में लगाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे पहले क्या करूंगा मैं, 0 से 1 में मैं सीमा लगा दूंगा और माइनस में ये देखो ln x प्लस 2 का अवकलन होगा, तो ये 1 बटा में x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ x का क्या हो जाएगा, समाकलन x स्क्वायर बटा 2 के, ये पूरे x के सापेक्ष इसका समाकलन हो जाएगा 0 से लेके 1 में। फिर इसको आगे और हल कर लेते हैं, तो j बराबर में यहाँ पे तो सीमा रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ln 3 और गुणा में 1 बटा 2, गुणा में 1 बटा 2, और फिर अपन 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर बन जाएगा। माइनस में यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 1 बटा 2 को तो बाहर उठा के लाते हैं, अब इसमें 4 जोड़ते हैं और 4 घटाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 4 और नीचे बन जाएगा x प्लस 2, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, तो ये क्या बनेगा 0 से लेके 1 में। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो j बराबर में ये बन जाएगा 1 बटा 2 गुणा में ln 3 माइनस में 1 बटा 2, और ये देखो x स्क्वायर माइनस 4 को एक साथ ले लेते हैं और 4 को अलग ले लेते हैं, तो x माइनस 4 तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 से कट जाएगा और x माइनस 2 का x के सापेक्ष हो जाएगा समाकलन 0 से लेके 1 में। अब ये 1 बटा 2 अंदर भी गुणा होगा, तो 4 गुणा में 1 बटा 2 माइनस का 2 बन जाएगा, और ये पूरा अपने पास 1 बटा में x प्लस 2 इसका x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। अब देखो ये अपने पास बनेगा 1 बटा 2, ये 0 से लेके 1 में समाकलन होगा, ln 3 माइनस में 1 बटा 2, इसका हो जाएगा कितना, x स्क्वायर बटा में 2 माइनस में 2x,
और सीमा लग जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में, माइनस में 2 यहाँ पे आई और इसका ln x प्लस 2 हो जाएगा। सीमा लग जाएगी यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये देखो इसको आगे हल करते हैं तो j बराबर में 1/2 गुना में ln 3 ये है ही। और इसके बाद में देखो माइनस में 1/2, ये 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस में 2, तो इसको लिखते हैं 1/2 माइनस में 2 और 0 रखते हैं तो पूरा 0 बन जाएगा। माइनस में 2 यहाँ पे बनेगा और ये कितना बनेगा, अंदर ln 3 माइनस में ln 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो ये अपने पास बनेगा j बराबर में 1/2 गुणा में ln 3 और क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस में 1/2 गुणा में ये कितना है -3/2, तो -3/2 गुणा में -1/2 प्लस 3/4 के बराबर ये बन जाएगा। इसके बाद देखो इसको और आगे सरल कर लेते हैं तो ये ln 3/2 के बराबर है, तो माइनस में 2 गुणा में ln 3/2 के बराबर ये आ जाएगा। ये आ गया j और h का मान किसके बराबर था, h का मान निकाला था ना यहाँ से 1/2 गुणा में ln 2, तो इसको भी उठा के लाते हैं। देखो पूरा i किसके बराबर था, j माइनस में h के बराबर था, तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा j तो कितना है 1/2 गुणा में ln 3 प्लस 3/4 माइनस में 2 गुणा में ln 3/2 और ये कितना है माइनस में है 1/2 गुणा में ln 2, इसको भी लिख देते हैं माइनस में 1/2 गुणा में ln 2। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ये अपने पास 1/2 ln 3/2 ln 3 और 1/2 ln 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 गुणा में ln 3/2 के बराबर इसको लिख सकते हैं और प्लस में माइनस में 2 गुणा में ln 3/2 और प्लस में 3/4 यहाँ पे है ही। अब कुल मिला के अगर मैं 3/4 को यहाँ पे ले लूं पहले, तो एक यहाँ पे ln 3/2 उपनिष्ठ आ जाएगा, ln 3/2 उपनिष्ठ आ गया और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस में 2, तो ये -3/2 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के इसको आगे हल करता हूं तो 3/4 माइनस में 3/2 गुणा में ln 3/2 के बराबर ये आ जाएगा और यही अपने पास दिए हुए फलन के समाकलन का मान है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।